वेलकम गाइस। आज की हमारी जो वीडियो है वो फाइल हैंडलिंग के पार्ट 2 की वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम फाइल के अंदर से कोई चीज़ रिमूव कर सकते हैं, बैकस्लैश एन को कैसे रिमूव कर सकते हैं, या किसी फाइल की हमें कॉपी बनानी है हम वो कैसे कर सकते हैं, किसी फाइल को डिलीट करना है हम वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें कौन सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, वो सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने हैं। अब तक हमने अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट में 30 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फाइल हैंडलिंग का पार्ट 1 भी है, ये पार्ट 2 है आपका स्टार्ट होने वाला है आज। और इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेकआउट करना, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक जरूर करना। लेट्स को चलते हैं अब अपने स्लाइड्स पर और देख समझने की कोशिश करते हैं कि हम अब अपनी फाइल के अंदर को सीक का यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो हमारा है फाइल सीकिंग प्रोग्राम टू प्रिंट अ कर्सर ऑन ए स्पेसिफाई कैरेक्टर। ठीक है, इसके बाद हम देखो हमने सबसे पहले एक py.txt के नाम से फाइल ले रखी थी जिसके अंदर हमने कंटेंट हमने लिख दिया। अब हम इसको पहले तो प्रिंट करके देखेंगे फाइल का नाम, तो फाइल का नाम हमारा py.txt आ गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे लाइन लाइन हमने एक वेरिएबल लिया है इज इक्वल टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स, और फिर लाइन को हमने प्रिंट कराया। तो लाइन के अंदर जो था वो हमारा कंप्लीट स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो गया। देखो यहाँ पे बैकस्लैश एन का भी यूज हो रहा है और कोमा का भी यूज हो रहा है। तो बैकस्लैश एन अगर आप सीक का यूज करते हो तो बैकस्लैश एन आपका उसका नेक्स्ट कंटेंट को नेक्स्ट लाइन में ले आता है, उसको नेक्स्ट लाइन मान के चलता है, वो इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ऐसे पाइथन समझ के चलता है इसको। तो अब हमें अब सीक का यूज करना था। सीक हमारा 0 है, सीक का 0 मतलब ये फर्स्ट आपकी जो रो है उसको प्रिंट करेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक 0, तो फाइल ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे फाइल का बना दिया था, और उसके बाद हमने सीक 0 लगाया, तो उसका मतलब सिर्फ पहली लाइन को रीड करेगा, पहली लाइन पे आ गया है। और उस लाइन को हमें रीड करने के लिए, क्योंकि एक ही सिंगल लाइन है, तो उसके लिए हमें रीड लाइन का यूज करना होगा, रीड लाइन्स का नहीं यूज करेंगे। रीड लाइन्स का यूज तब करते हैं जब हमें एक या एक से ज्यादा लाइन्स को रीड करना हो। तो अभी हमें एक ही लाइन का रीड करना है, क्योंकि सीक 0 हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, तो हम यहाँ पे रीड लाइन का यूज करेंगे। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, तो रीड लाइन करते ही हमारा हमने लाइन के अंदर उस कंटेंट को ले आए हैं, और उसके बाद हमने जब उसको प्रिंट करके देखा तो यहाँ पे आउटपुट में आया पाइथन इज ए। ना तो बैक स्लैश एन आया है, ना डबल कोट्स आए हैं, ना आपका यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है आपका सीक 0। ये क्या करता है, आपका उस लिस्ट के अंदर का पहला जो टॉपिक होगा, पहला जो आपके इंडेक्स होगी उसको प्रिंट कर देगा। तो फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट करने के लिए सीक 0 का हमने यूज किया है। तो ये प्रोग्राम यही है, समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पर। हम चाह रहे हैं कि हम रीड लाइंस का यूज करें और हमारा बैक स्लैश एन भी प्रिंट ना हो। हमको उसको स्ट्रिप करना पड़ेगा, और स्ट्रिप आपके 3 तरीके से होते हैं, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप। तो यहाँ पे हमने आर स्ट्रिप का यूज किया है क्योंकि बैक स्लैश एन था वो सबसे लास्ट में, यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा हुआ था, तो मैं लास्ट में से रिमूव करना था, तो हमने बैक स्लैश एन आर स्ट्रिप के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है। ये आपका फॉर लूप के थ्रू आपका प्रिंट करा है, उसने एरे बनाई है दोबारा से, और उसी फाइल को रीराइट करा है, एक तरीके से रिमूव करते चले गए, और बाद में हमने उसको प्रिंट कर दिया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी कैरेक्टर, किसी भी स्ट्रिंग, किसी भी फाइल में से कोई कंटेंट को हटाना चाहते हैं, किसी चीज को हटाना चाहते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉपी कंटेंट। अगर हमें किसी एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करनी है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें सिंपल सा पहले तो फाइल इंपोर्ट करनी पड़ती है। उस फाइल का नाम है कॉपी फाइल, लेकिन वो मिलती है आपको SHUTIL के अंदर, शूटिल के अंदर, और फ्रॉम शूटिल इंपोर्ट कॉपी फाइल हमने यहाँ पे कर दिया है। कॉपी फाइल की हेल्प से आप py.txt को python.txt के अंदर कॉपी कर सकते हो। तो python.txt के अंदर भी वो सभी कंटेंट है जो आपका py.txt के अंदर था। तो अब आप इस python.txt में जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन जो आपका पहले वाली फाइल राइट थी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो आपके पास बैकअप डेटा हो चुका है। नेक्स्ट को चलते हैं नेक्स्ट फाइल पर। नेक्स्ट है हमारी डिलीट ए फाइल। अगर आपको किसी फाइल को डिलीट करना है तो आप उसको कैसे करोगे, तो आपको उसके लिए भी इंपोर्ट करनी पड़ती है ओएस लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करोगे, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो और उसके बाद हम यूज कर सकते हैं ओएस डॉट रिमूव का, रिमूव मेथड है उसके अंदर, और वो क्या करता है उस फाइल को रिमूव कर देता है। फाइल और डायरेक्टरी ऑफ जिसका भी नाम यहाँ पे लिखोगे वो डिलीट हो जाएगी। तो ये फाइल होनी कहाँ पे चाहिए, उसी पाथ में जिस पाथ में आपकी ये पाइथन जो फाइल है ये खुली हुई है। तो पाइथन नाम के इस फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमारी ये फाइल डिलीटिंग py खुली हुई है, तो उसी फाइल के अंदर, जहाँ पे उसी फोल्डर के अंदर पाइथन के
यहीं पे ये भी फाइल होनी चाहिए python.txt, तब ये python.txt को रिमूव कर। आई होप आपको डिलीट ए फाइल क्लियर हो गया होगा कि हम एक फाइल को डिलीट कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम किसी एक फाइल का रीनेम करना चाहते हैं, नाम चेंज करना चाहते हैं, तो हम वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से OS का यूज करेंगे, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम के अंदर की फाइल को रीनेम करना है। रीनेम नाम का एक मेथड है जो OS के अंदर होता है, उसको हम यूज करेंगे और उसके बाद हम जिस फाइल को नाम चेंज करना चाहते हैं जिससे ये वो हम कर सकते हैं। तो os.remove का जो काम है वो python.txt नाम की फाइल को py.txt के नाम से कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी यहाँ पर भी python.txt लिखा हुआ होगा वहां पे आपका py.txt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि हम अपने फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। तो उसके लिए हमें OS का इंपोर्ट करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि हम os.mkdir का यूज करेंगे। मेक डायरेक्टरी बोलते हैं mkdir को, ये फोल्डर क्रिएट करने के लिए यूज होती है। डबल कोट के अंदर हम जो भी यहाँ पे नाम लिख देंगे वो आपका उस नाम का फोल्डर आपके उसी लोकेशन पर क्रिएट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि उस फोल्डर का नाम चेंज हो तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर रीनेम किया था सेम उसी तरीके से os.rename pydir को मैंने mydir कर दिया तो वो pydir mydir हो गया। लेकिन अब pydir एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसका नाम चेंज हो गया, mydir हो गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब करते हैं चेंज डायरेक्टरी, मतलब कि अब हम उस फोल्डर के अंदर कैसे जाएंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं chdir चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, OS का यूज करके हम चेंज डायरेक्टरी का यूज करेंगे और हमने यहाँ पे देखो mkdir स्लैश का यूज किया है, तो फिर सब py के नाम का हमने एक फाइल बना दिया है या फोल्डर बना दिया है। तो हम mkdir के अंदर जो फोल्डर होगा उसके अंदर हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे इस डायरेक्टरी के अंदर। फिर हम यहाँ पे दोबारा से हमने कर दिया mkdir, तो mkdir क्या करेगा, py नाम का एक और डायरेक्टरी आपकी क्रिएट कर देगा। और आप बाद में लिस्ट डायरेक्टरी अगर आप लिखोगे os.list लिस्ट और dir डायरेक्टरीज, तो लिस्ट डायरेक्टरी आपका क्या करेगा, वहां पे आपकी जितने भी डायरेक्टरीज आपने क्रिएट करी हुई होंगी वो आपको सभी को प्रिंट करके दे। तो लेट्स गो, चलते हैं अब पाइचार्म पर और क्रिएट करके देखते हैं डायरेक्टरीज और आपके रीनेम फाइल्स करके देखते हैं, डिलीट फाइल करके देखते हैं, अपने सभी करके। सबसे पहले हम करते हैं इस कोड को एग्जिट, और हम यहाँ पे सबसे पहला जो अपना टास्क करेंगे वो करेंगे python.txt नाम की जो हमने फाइल बनाई थी उसका हम एक और कॉपी बना लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए हमें इंपोर्ट करना था कुछ, तो सबसे पहले फ्रॉम shu शूटल और इंपोर्ट हमको करना था इसके अंदर से कॉपी फाइल। हमने लाइब्रेरी अपनी इंपोर्ट कर दी है, अब हम कॉपी फाइल की हेल्प से उस फाइल की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें कॉपी करनी थी, किस फाइल की करनी थी, पहले हम यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे python.txt, और हमें क्या नाम की क्रिएट करनी थी हम भी यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया test.txt के नाम से मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ। तो ये text.copy में इसको यहाँ पे देखो, अभी हमारी test.txt एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा हमारी test.txt आ जाएगी, आ गई है। इसी तरीके से आप test.txt को क्रिएट कर सकते हो। अब हमारे test.txt के अंदर भी वही होगा जो हमारा python.txt के अंदर था। देखो, तो पाइथन के अंदर था ये लाइन और txt के अंदर भी सेम यही लाइन लिखी हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम करता है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया है। नेक्स्ट है एग्जिट कोड करा इसको, और हम यहाँ पे डिलीट ए फाइल का करते हैं। तो इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले इंपोर्ट OS, क्योंकि हम OS की हेल्प से ही हम डिलीट कर सकते हैं। os.remove, या रिमूव से पहले हम रीनेम करके देख लेते हैं, क्योंकि रिमूव होने के बाद तो वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो हम पहले यहाँ पे रीनेम कर देते हैं। रीनेम हमें करना है किसको, डबल कोट के अंदर हमने यहाँ पे लिखा test.txt को, और हमने इसका जो नाम रखना है वो रखना है demo.txt। हमने यहाँ पे उसका नाम रख दिया है। अब दोबारा से मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ रन, और जो मेरी test.txt के नाम की फाइल थी वो demo.txt के नाम के फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। text.txt यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपको आई होप आपको रीनेम का भी आपको पता चल गया होगा कि हम रीनेम कैसे करते हैं अपनी फाइल्स को। तो चलो अब नेक्स्ट करते हैं, इसको भी कर देता हूँ एग्जिट। तो देखो मैंने एग्जिट कर दिया है। OS को मैंने इंपोर्ट इसके लिए नहीं करा था, तो यहाँ पे OS का भी वर्किंग नहीं आई। अगर मुझे इस लाइन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो मुझे तो एग्जिट हटाना पड़ेगा या मुझे
import OS करके दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। तो अब हम करते हैं डिलीट os.remove। अब रिमूव हमारा जो है हमें करना है वो किसको करना है, डेमो को। तो हम यहाँ पर डेमो का नाम लिख देंगे, demo.txt। demo.txt को हम जैसे ही रन करते हैं तो वो वहाँ पर demo.txt के नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी जो demo.txt थी वो हमने डिलीट कर चुके हैं। अब हमने से सबसे पहले कॉपी कराई टेस्ट की, टेस्ट को फिर डेमो में कन्वर्ट करा, नाम रीनेम किया, डेमो को फिर रिमूव किया। अब हम देखते हैं हमने डायरेक्टरीज हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको भी एग्जिट करता हूँ और अपनी डायरेक्टरीज क्रिएट करके देखते हैं। डायरेक्टरीज जैसे कि, तो अब सबसे पहले हम अपनी ओएस का यूज करके सबसे पहले क्रिएट करते हैं अपनी फोल्डर। सबसे पहले मेक dir का हम यूज करेंगे os.mkdir आपका मेक डायरेक्टरी, और यहाँ पे हम उस फोल्डर का नाम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है पाइथन, सिर्फ पाइथन मैंने यहाँ पे लिखा है, और मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट। सबसे पहले हमने किया लॉगिन हुआ, तो देखो यहाँ पे पाइथन के नाम का एक फोल्डर जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। नहीं तो ऐसा एरो का निशान आपका आ जाता है अगर कोई फोल्डर आपके इसके अंदर कोई डेटा होता है। तो फोल्डर हो गया। अब इसका रीनेम करेंगे तो mkdir की जगह रीनेम का यूज करेंगे, या एक काम करते हैं उसको अलग उसमें लिखते हैं, एग्जिट, और यहाँ पे कर देते हैं os.remove। रीनेम किसका रीनेम करना है, हमें रीनेम करना है पाइथन का नाम हमें रीनेम करके py करना है, ठीक है। दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं तो पाइथन की जगह पर py हो गया है। अब एग्जिट करते हैं दोबारा से। अब मुझे करना है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी के लिए हम क्या यूज करेंगे, चेंज डायरेक्टरी के लिए हम यूज कर रहे थे os.chdir। चेंज डायरेक्टरी हमें करनी है डबल कोट्स के, हमने अंदर यहाँ पे क्या लिखा है py, जो हमने अभी डायरेक्टरी का नाम चेंज किया था, और हम उसके बाद स्लैश और उसके अंदर हम आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ os.mkdir, और मैं यहाँ पे भी दोबारा से एक और पाइथन के नाम का फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि हमारी डायरेक्टरी चेंज हुई है नहीं हुई है। दोबारा रन करते हैं तो देखो यहाँ पे पाइथन ने डायरेक्टरी चेंज करी, इसके बाद पाइथन के नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाना चाहिए। तो py के अंदर पाइथन का फोल्डर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा py के अंदर पाइथन का फोल्डर कैसा है, क्योंकि हमने चेंज डायरेक्टरी हमने कर चुके थे। तो कोई फाइल अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो तो इसी तरीके से आप फाइल को भी क्रिएट कर सकते हो। तो उसके बाद बस हम नेक्स्ट हम करते हैं कि अब हम os.print के अंदर लिखते हैं, क्योंकि अब हमें प्रिंट करना है। अब हमें क्या करना है, प्रिंट के अंदर अब हमें लिखना है os.list डायरेक्टरी, os.list डायरेक्टरी, और लिस्ट डायरेक्टरी हम जैसे ही रन करेंगे प्रोग्राम को, तो क्योंकि हमारी यहाँ पे पाइथन फाइल क्रिएटेड है तो मैं इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हम रन करेंगे तो देखो यहाँ पे पाइथन हमारा आ गया है। अगर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ तो मैं अगर लिस्ट दोबारा से रन करता हूँ तो देखो आ गया है। day1.py के नाम में हम काम कर रहे हैं। इनकैप्सुलेशन हमने एक फाइल क्रिएट करी थी, py के नाम का हमने फोल्डर किया था, python.txt के नाम से भी हमने एक फाइल क्रिएट करी थी। तो उसने पूरी की पूरी लिस्ट एक डायरेक्टरी के फॉर्म में हमें दे दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ डिस्कस हम कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं इस वीडियो प्लेलिस्ट में, और ये प्लेलिस्ट आपकी आज एंड हो चुकी है। इसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है बेसिक ऑफ पाइथन का। अगर आप एडवांस पाइथन भी लर्न करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप लर्न करना चाहते हैं एडवांस पाइथन। तो मैं उसका बेसिक्स टू एडवांस का एक अलग से कोर्स ले आऊँगा जिसमें हम बेसिक से बिल्कुल डीपली लेके चलेंगे अपनी पाइथन को, और हम एडवांस लेवल तक हम उसमें रन करते चलेंगे, एग्जीक्यूट करते चलेंगे प्रोग्राम्स को। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट प्लेलिस्ट आपकी जावा की स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी नेक्स्ट प्लेलिस्ट कब आई। तो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में।